हेलो, क्या हुआ है? क्यों परेशान है? कुछ नहीं, बस वो कल रात का सोच रहा था। अदनान, कल रात को कुछ नहीं हुआ। प्लीज भूल जाइए। काम पे तवज्जो दीजिए। वैसे भी टाइम कम और काम इतने सारे हैं। कोई नई अपडेट्स आई है? ठीक कह रही हो तुम, मैं देखता हूँ। प्लीज। मामू जान, आपको बाहर से कुछ चाहिए तो नहीं? फिलहाल तो कुछ नहीं बेटा। खैरियत? कहीं जा रही हो? जी, वो एक्चुअली जिससे डील हुई थी प्रॉपर्टी की, उससे आज मीटिंग है। मीटिंग? ठीक है बेटा, लेकिन अकेले मत जाना, हालात ठीक नहीं है बाहर। मामू जान डोंट वरी, वहाँ पे मेरा लॉयर भी होगा और इंशाल्लाह आपकी दुआओं के साथ आज अगर डील डन हो गई तो हम अग्रीमेंट भी साइन कर लेंगे। ठीक है बेटा, खुदा तुम्हें कामयाब करे और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। चले मामू, जल्दी से प्यार कर ले ताकि मैं जाऊँ। जीती रहो बेटा। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़।
अम्मी। अस्सलाम वालेकुम अम्मी, सारा। वालेकुम सलाम बेटा। अम्मी, आप लोग अकेले कैसे आ गए? मुझे कॉल कर देते तो मैं आ जाती पिक करने के लिए। हमने सोचा तुम्हें क्या तंग करना, हम टैक्सी में ही आ गए। थक गए आप ही 3 दिनों में। अम्मी आप लोग बैठिए ना। वो बुलबुल नहीं आई कम वक्त मारी? हाँ, बुलबुल ने कॉल की थी मुझे, कह रही थी कि 1-2 दिन में दोनों आ जाएंगे। आप ही, मैं फ्रेश होके आती हूँ। ओके मेरी जान। अम्मी आप बैठे ना। हाँ भाई, जरा चाय तो पिलाओ मुझे, मैं बहुत अभी- सर में दर्द हो रहा है। कॉफी पियेंगी चाय? चाय पिला दो। ओके मैं लेकर आती हूँ। ये ले जी, आपके लिए गरम गरम खाना मैंने अपने हाथों से बनाया। तुम खाना शुरू करो, मैं पानी लेकर आता हूँ। बेटा, खाने को गुस्से से देखने से खाना गर्म नहीं बल्कि पड़ा पड़ा ठंडा हो जाता है। इतना ठंडा पानी शहर में भी नहीं मिलता, कुएं का पानी है। ये क्या, तुमने अभी खाना खाना नहीं शुरू किया? बेटा ये क्यों नहीं खा रही? भला ये साग को कहीं चारा तो नहीं समझ रही? नहीं नहीं चाचा जी, वो मैं जुगनू का इंतजार कर रही थी। ओ भाई, मुझे भूख नहीं है, तुम तो खाओ। बेटा इसने खाना भला क्यों नहीं शुरू किया? इसने अपने हाथ से जो बनाया है। चाचा जी, दरअसल बात यह है कि मैंने इतनी मेहनत से बनाया है साग, उसे देख देख कर मेरी भूख ही मर गई है। बेटा तुम्हारी देख देख के ये कैफियत हुई है, हमारी खा खा के ये कैफियत हुई है। हमने तो इतना साग खाया है कि हम अपने आप को इंसान कम और जानवर ज्यादा महसूस करते हैं। वैसे चाचा जी, आप कहें जो मर्जी है, बहुत मजे का। बेटा जब हमने जिंदगी में पहली दफा खाया था ना, हमें भी बड़ा मजे का लगा था, लेकिन बाद में तुम्हारी राय भी बदली जाएगी। वैसे तुम लोग रोटी खाओ, मैं जरा राउंड लगा के आ रहा हूँ। चलो खाओ। तुम भी तो थोड़ा सा खा लो। नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं भूख लगी, तुम खाओ। यहाँ का साग सबसे मशहूर साग होता है। हाँ। अजीब बात है ना, आई नो। वक्त कैसे बदल जाया करता है, कुछ कह ही नहीं सकते आप। कभी कुछ कभी कुछ। कितनी अजीब बात है, वो सुंबुल जिसे मैं शायद कभी नफरत की निगाह से देखता था, आज मुझे उतनी बुरी नहीं लगती, बल्कि शायद एक अच्छा इंसान लगने लगी है। वक्त इंसान को बदल देता है अदनान। और फिर वैसे भी सुंबुल दिल की बुरी नहीं है। अब देखिए ना, उसने हमारा कितना बड़ा मसला कैसे हल कर दिया। ठीक कह रही हो तुम। अब हम काम वक्त पर ख़त्म कर देंगे, बल्कि शायद वक्त से पहले ही। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। बहुत ठंडा है। तुम्हें खाना कैसा लगा है? असल में गांव के खाने शहर की खानों की तरह नहीं होते ना, इसीलिए सोचा तुमसे पूछ ही लूं। तुम्हें सच बताऊं जुगनू, मैंने आज तक शहर में इतना मजेदार साग कभी नहीं खाया। सच्ची? हाँ, सरसों का साग, मकई की रोटी, ऊपर से देसी घी, मुझे ये सब खाते हुए बड़ा मजा आया। और मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं ना किसी फिल्म की हीरोइन हूँ और तुम मेरे हीरो। हीर रांझा। अदनान, एक फेवर मांगना था। मुझसे? क्या? आज फाइनल पेमेंट हो जानी है और
मैं अकेले नहीं जाना चाह रही थी। अगर मेरे साथ लॉयर के ऑफिस चलो तो मेरा भी हौसला बढ़ जाएगा। मैं चला चलूं? ओके, कब जाना है? एक्चुअली 1 बजे का टाइम है और अभी 10 बज रहे हैं। तुम ऑफिस चले जाना और मैं वहीं पे आपको कॉल कर दूंगी, आप डायरेक्टली आ जाना। ठीक है, मैं ऑफिस से आ जाऊंगा और आप वक्त पर पहुंच जाइएगा। श्योर। ओ, इस सारे सिलसिले में मैं आपको ये तो बताना ही भूल गया, डैड के उम्रे का वीज़ा लग गया, जाने वाले हैं बहुत जल्द। मुबारक हो। अल्लाह ताला सबको ये सादत नसीब फरमाए। आमीन। आमीन। चलिए फिर मैं चलता हूँ, जाके तैयार होता हूँ। हो सकता है आज शाम को मुझे काम के बहाने शहर से बाहर जाना हो। ओके? अल्लाह ताला तुम्हें हर काम में कामयाबी दे। आमीन। थैंक यू। मैं चेंज कर लूँ? लॉन्ग डे अहेड। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। हेलो जी वकील साहब, जी मैं टाइम पे पहुंच जाऊंगी। ओके, खुदा हाफिज़। अम्मी, क्या आप आते ही काम में लग गई? छोड़ दें। बेटा काम तो करना ही है ना। अच्छा ठीक है, फिर मैं कर देती हूँ। दीजिए मुझे। अम्मी, आपको पता है वो सुंबुल का जो बैंगलोर सेल होना था, उसकी बड़ी अच्छी डील हो गई है। 2-4 दिनों में फुल पेमेंट भी हो जाएगी। चलो ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। वैसे कुछ पता चला कि उसने ऐसा क्यों किया? हाँ, वो सारा पैसा ना अदनान की फैक्ट्री में लगाना चाह रही थी। अच्छा, तो इसमें अदनान की क्या राय है? आपको तो पता ही है अदनान का, मना कर दिया फौरन। अच्छा, मगर अब पैसा तो चाहिए है ना फैक्ट्री के लिए। आई नो अम्मी, जुल्फिकार अंकल ने अदनान को बहुत समझाया कि तुम सुंबुल का पैसा फैक्ट्री में इन्वेस्टमेंट समझ के लगा दो और उसको प्रॉफिट देते रहना। हाँ, तो बिल्कुल सही फैसला है ये, है ना? हाँ। अब इस तरह देखे ना, हमें बाहर से पैसा भी नहीं लेना पड़ेगा और हमारा ऑर्डर भी टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा। बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। अम्मी देखिए, इसमें पानी और डालना है? बस ये मटर मैं छीलती हूँ, ये भी डाल देना इसमें। अच्छा ठीक है। अब तकरीबन हमारी सारी चीजें तो कंप्लीट हो ही चुकी हैं। हाँ, तुम सुन ही नहीं रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? शुक्र करो कि हर चीज अपने टाइम पे हो रही है, यू नो? क्या हुआ, लैपटॉप क्यों बंद कर दिया? क्योंकि आपका ध्यान कहीं और है। कहीं जाना है आपको? हाँ, दरअसल मैंने सुंबुल से वादा कर लिया था। उसके घर की आज फाइनल नेगोशिएशन चल रही है और अग्रीमेंट फाइनल भी होना है, पैसे भी वसूल होने हैं। अच्छा, तो कब है डील? 1 बजे। ओ गॉड, 12:30 तो हो गए। फौरन उठे, किस बात का इंतजार कर रहे हैं आप? मारिया, मैं थोड़ा डबल माइंडेड हो रहा हूँ। असल में मुझे शाम को शहर से बाहर भी जाना है, तुम तो जानती हो। और फिर ये सारा कुछ और फैक्ट्री की जिम्मेदारी भी, पता नहीं कैसे सब कुछ होगा, समझ में नहीं आ रहा। फैक्ट्री की सारी जिम्मेदारियां मेरी हैं, आप क्यों फिक्रमंद हो रहे हैं? आपके आने तक सब कुछ मैं संभाल लूंगी। अच्छा, पता है कभी कभी मैं सोचता हूँ कितना अच्छा होता अगर जब मैं वापस आऊँ तो सब कुछ ठीक हो गया हो, सारे मसाइल ख़त्म हो जाएं, फैक्ट्री दुनिया की सबसे कामयाब फैक्ट्री बन गई हो, हमारे सारे मसाइल हल हो गए हों और ये सब तुम्हारी वजह से हो जाए और मुझे अपने हाथ भी ना हिलाने पड़े।
अच्छा, तो जनाब का लंबी छुट्टी पे जाने का इरादा है। अरे हमारे नसीब में छुट्टी कहाँ, लगता है छुट्टी सिर्फ तब मिलेगी जब हमारी सांसें खत्म होंगी। अल्लाह ना करे ऐसी बातें आइंदा मत कीजिएगा। जल्दी से जाइए और फौरन वापस आएं। ये मेरा हुक्म है। जो हुक्म मेरे आका। थैंक यू अदनान।